मजीद वीडियोस के लिए इस्लामिक RCH यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। वो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि किसी ने एक हाफिज को देख लिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 40 दिन अपनी रहमत के चादर में उस बंदे मोमिन को ढांक लेता है। आप तो 18 को देख रहे हैं, एक नहीं 18 है। आप समझ रहे हैं कि ये कोई मामूली आदमी है? ये काफिला आसानी से तैयार नहीं किया जाता, बड़ी मेहनतों के बाद ये काफिला तैयार किया जाता है। मैं दिल की अथाह गहराई से विद द कोर ऑफ हार्ट वाक़अतन हजरते महबूबुल उलमा को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि इस धरती पर जो उन्होंने काम किया है वो सदियां लोग याद रखें या नहीं रखें, ये सारी इमारतें, ये सारे शजरो हजर, ये जितने भी यहाँ मखलूकात हैं, रब्बे काबा की कसम इनके कामों को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। और ये इदारा कोई मामूली इदारा नहीं है, ये उन इदारों में है जिनका तस्करा हिंदुस्तान नहीं बैरून हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम जहां भी जाते हैं जिक्र किया करते हैं। आपको याद होगा कि आज से 7 साल पहले या 6 साल पहले कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद महमूद अशरफी जीलानी तशरीफ लाए थे। और जब आप यहां से तशरीफ ले गए तो आपने ये बात लेस्टर की जमीन पर इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान की एक जगह है जिसका नाम हैदराबाद है, वहां पर हमारी जमात के एक शानदार आलिम दीन जिन्हें महबूबुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना महबूब आलम अशरफी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी जगह पर इदारा कायम किया है जहां इंसान आज के दौर में सोचने पर मजबूर है कि एक टीने का मकान, टीन की छत 3-4 मंजिले में तब्दील हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं ये जो इमारतें बनती है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम होता है। जब कोई दीन का बेड़ा उठाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने करम की नवाजिशात से उसके काम को आसान कर देता है। आज आप माथे की आंखों से देख रहे हैं इतना शानदार इदारा जिसे हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह जामिया दारुल अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के नाम से जानते और पहचानते हैं, जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में कोई मामूली असातिज़ा ने नहीं पढ़ाया है, बड़े बड़े उलमा ने यहाँ पढ़ाया है जो आज बड़े बड़े मदरसों के मुफ्ती हैं, सदर मुफ्ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस इदारे में पढ़ाया है। मियाँ हम और आप नहीं जानते हैं, ये हमारी कम नसीबी की बात है कि एक शानदार इदारा जो हजरत अल्लामा ने कायम किया है। मेरी तरफ से दुआ है कि परवरदिगारे आलम इस इदारे को सुबह क़यामत तक शाद व आबाद रखे। और आप हजरात इस इदारे के लिए जितनी कोशिशें कर रहे हैं वो आप अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा तैयार कर रहे हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तलबा की एक जमात तैयार कर रहे थे जिन्हें असहाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं। ये असहाबे सुफ़्फ़ा कौन थे? ये वही थे जो कुरान मुक़द्दस की तालीम के लिए बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर रहते थे। ये वो असहाबे सुफ़्फ़ा थे, ये वो तलबा थे जिन पर दुनिया नाज करती है। रब्बे काबा की कसम उस हदीस से पाक को आप याद करें। एक शख्स आता है जिसके घर में थोड़ा सा जौ था, उसने अपनी बीवी से कहा मेरे घर में कुछ है, कुछ पकाने के लिए है? उसने कहा हाँ थोड़ा सा जौ है। 7 दिन से उस घर में खाना नहीं बना था। हम और आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हर टाइम रब तबारक व तआला नेमतों से नवाज रहा है, मगर उस कुरान सीखने वाले सहाबा पर उन हदीस सीखने वाले सहाबा पर कुर्बान जाएं। खुदा
खुदा की कसम 3 दिन तक उन्हें खाना नसीब नहीं होता था, मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे बैठे रहते थे कि किसी को पता नहीं चलता कि वो भूखे हैं। कोई पूछता था कि तुम्हारे चेहरे पर भूख और प्यास की शिद्दत महसूस नहीं है, तो वो अर्ज करते थे कि जिसके सीने में कुरान अजीम हो और जिसकी आंखों में मुस्तफा जाने रहमत हो, उसे न भूख सता सकती है न प्यास सता सकती है। नारे तकबीर। आप अंदाजा लगाएं, सोचें, जो इल्म हमारी आखिरत का सबब है, जरिया है, हमने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो वो सहाबी रसूल थोड़ा सा जौ लाकर एक खजूर का पीलर था, उसमें बांध दिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने हाथों से खोला और दुआ फरमाया, परवरदिगारे आलम तू इसे कबूल फरमा। मेरे जिस दोस्त ने, मेरे जिस सहाबी ने, सहाबाए किराम जो कुरान का इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, असहाबे सुफ़ा के लिए जो थोड़ा सा जौ दिया है, मौला उसके लिए शानदार घर जन्नत माता फरमा दे। आका ने इधर दुआ किया, उधर वो सहाबी रसूल आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अभी मैं सो रहा था, मेरी नींद, मेरी आंख लग गई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते मेरे दोनों बाजुओं को पकड़े हुए हैं, जन्नत की सैर करा रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं, ए मेरे प्यारे तुम किस घर को पसंद करते हो, ये देखो ये घर है, ये देखो ये घर है। सारे घरों, जन्नती घरों के पास मुझे ले जाया जाता है। मैंने देखा एक शानदार महल है जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह, और मैंने बाजू में देखा एक ऐसा महल है जिसकी तारीफ इंसानी जुबान में नहीं हो सकती। या रसूल अल्लाह, मैंने उस फरिश्ते से पूछा, ये बताओ ये घर किसका है जिसके नीचे मेरा महल है, अल्लाह अल्लाह। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मेरे प्यारे दोस्त सुनो, ये किसी और का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का है। वो सहाबी रसूल कहते हैं, आखिर मेरा कौन सा अमल है जिसकी बुनियाद पर मुझे रब तबारक व तआला ने ये नेमत अता किया है। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, जो तूने कुरान पढ़ने वाले के लिए एक मुट्ठी जौ दिया था, मेरे रसूल ने उसके लिए तुम्हारे लिए दुआ किया, अल्लाह ने ये बदला अता फरमा दिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत।